హైదరాబాద్లో మాధవీలత వర్సెస్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అన్నట్టుగా రాజకీయాలు తయారయ్యాయి. శ్రీరామనవమి రోజు మాధవీలత వ్యవహారంతో పాలిటిక్స్ హీట్ ఎక్కాయి. మసీదును టార్గెట్ చేస్తూ బాణం ఎక్కుపెట్టి ఫోజు ఇచ్చారు మాధవీలత. మాధవీలత చర్యలపై అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సీరియస్ అవుతున్నారు. మాధవీలత తీరు ఈసీ పోలీసులకు కనిపించదా అంటూ ఓవైసీ సీరియస్ అయ్యారు. ప్రచార సభలో మాధవీలత బాణం ఎక్కుపెట్టి మసీదు పైకి వదులుతున్న దృశ్యాలు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారుతున్నాయి. దీంతో అసదుద్దీన్ ఓవైసీ దీనిపై సీరియస్ అవుతున్నారు. మాధవీలత తీరుపై ఆయన స్పందించారు. మాధవీలత తీరు ఈసీకి కనిపించడం లేదా అంటూ అసదుద్దీన్ ఫైర్ అవుతున్నారు. దీంతో హైదరాబాద్లో ఒక్కసారిగా హైదరాబాద్ లోక్సభ పరిధిలో మాధవీలత వర్సెస్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అన్నట్లుగా రాజకీయాలు తయారవుతున్నాయి. మీరు చూస్తున్న అదృశ్యం శ్రీరామనవమి రోజు మాధవీలత బాణం ఎక్కుపెట్టి మసీదు పైకి వదులుతున్నట్టుగా ఇచ్చినటువంటి ఆ ఫోజు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది. దీంతో ఎంఐఎం నేతలు మండిపడుతున్నారు. మాధవీలత వ్యవహారంతో ఒక్కసారిగా పాలిటిక్స్ హీట్ ఎక్కాయి. మసీదును టార్గెట్ చేస్తూ బాణం ఎక్కుపెట్టి మాధవీలత ఇచ్చిన ఫోజు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. మాధవీలత చర్యలపై అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సీరియస్ అవుతున్నారు. మాధవీలత తీరు ఈసీ పోలీసులకి కనిపించదా అంటూ ఓవైసీ ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ అంశంపై ఓవైసీ స్పందించారు. ఒకసారి చూద్దాం. हैदराबाद के अमन के लिए बीजेपी आरएसएस एक खतरा है और बीजेपी आरएसएस वाले एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह से वल्गर एग्रेसिव एक्शन करते जो आप लोग नहीं चला रहे। अगर वो काम अगर मैं करता तो तुम लोग यहाँ ठहरते भी नहीं थे, मेरे गले में सांप डाल देते। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह का प्रोवोकेटिव और क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए कि बीजेपी आरएसएस हैदराबाद के अमन को खराब करेगी, पीस को खराब करेगी। मैं हैदराबाद तेलंगाना की आवाम से और खास तौर से यूथ से अपील कर रहा हूँ। हैदराबाद में पिछले 15 साल से पीस रहा है। ये बीजेपी आरएसएस तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद है, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद की अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में क्यों है? अमन है यहाँ पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर एग्रेसिव प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए नहीं होगा फायदा उनको। तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है, ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को। कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप। तो क्या है आपका, क्या मैसेज है ये? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है? क्या यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में? अफसोस होता है मुझे। चुनाव अपनी जगह पर है, मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे जो बीजेपी आरएसएस है। सर, कल तमिलनाडु में इलेक्शन है तो आप क्या करना चाहिए? मेरा तमिलनाडु में हम AIADMK की तारीफ कर रहे हैं और वहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर जनरल सेक्रेटरी AIADMK से मेरी बात हुई। वो कह चुके हैं कि वो बीजेपी से अलायंस में नहीं है, ना फ्यूचर में बीजेपी से अलायंस होगा और वो CAA और NRC NPR खिलाफ है। ये हमारा स्टैंड है, मगर मैं वोट डालो बोल के नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि कैनवसिंग का टाइम खत्म हो चुका।